तो मैं तेरी मैया बनूं और तू मेरी कोख से जन्म लेकर के दुनिया में आ जाए। राम ने कहा, माँ मैं वरदान देता हूँ कि द्वापर युग में तू देवकी बनेगी और मैं कृष्ण बन के तेरे गर्भ से बनूंगी। माता देवकी बन के आई और ये वही देवकी है जो कंस के घर में है। देवकी याद कर रही है, मेरा राम मेरे गर्भ से आएगा, ये खुशी है। महाराज वसुदेव जी के साथ विवाह हुआ, कंस बड़े भाव से चला जा रहा है विदा करते हुए। देवकी रो रही है, माता से लिपट रही है कि देवकी हो रही आज पराई, बाबुल कर लो कन्यादान, बाबुल कर लो कन्यादान। देवकी हो रही आज पराई, बाबुल कर लो कन्यादान, बाबुल कर लो कन्यादान। देवकी हो रही आज पराई, बाबुल कर लो कन्यादान, बाबुल कर लो कन्यादान। बिटिया हो रही आज पराई, बिटिया हो रही आज पराई, बाबुल कर लो कन्यादान, बाबुल कर लो कन्यादान। बिटिया हो रही आज पराई, बाबुल कर लो कन्यादान, बाबुल कर लो कन्यादान। कंस ने खूब सारा श्रद्धा के साथ सामान दिया। क्या दिया? सामान दिया, दहेज नहीं दिया। सुन लीजिए, जो दहेज मांगे ऐसे व्यापारी के घर में कभी अपनी बेटी मत करिएगा। हाँ जी की ना जी, क्या तो महाराज आदत हो गई है। और बताएं, लड़का वाले बड़े चापलूस हो गए। सबकी बात नहीं कर रहा हूं। लड़का वाले इतने चापलूस हो गए हैं कि 17 वर्ष तक तो लड़के को घर में बिठा के रखते हैं, और जैसे ही लड़का शादी के काबिल होता है तो 5 साल के लिए कानपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा देते हैं। बेचारा बिटिया वाला आया, पूछा क्यों बेटा क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा, बस MBA कर रहा है, MBA। और अभी तक वो घर में रोटी तोड़ता रहा है, फालतू घूमता रहा। अब बेचारा बिटिया वाला पूछ रहा है कितना क्या आपका वो? कुछ नहीं, बस ज्यादा नहीं, मैं सोचता हूँ बेटी की पढ़ाई का खर्च निकल आए। आप हमें क्या दे रहे हैं? भला वो तो आप अपनी बेटी को देंगे। अरे पापी कहीं तो नेक्स्ट शर्म ना है। ऊपर से कहना अपनी बेटी को दे रहे। बेटी क्या है? बेटी रत्न है। लो हृदय का प्यारा टुकड़ा लो, मैं तुमको अर्पित करता हूँ, और ये कन्या रूपी रत्न तुम्हें मैं आज समर्पित करता हूँ। और सुनिए, जिनको कोई रोग ना हो उनको परहेज बताना क्या, और जब कन्या रूपी रत्न मिले तो और दहेज मंगाना क्या। आज के बाद संकल्प करिए कि जिस घर में दहेज मांगा जाएगा उस घर में आप बेटी की शादी नहीं करेंगे, क्योंकि वो व्यापारी है सीधा सीधा। जिस दिन व्यापार की सौदा का पैसा खर्च हो जाएगा
उसी दिन फिर फोन करेगा, थोड़ा वॉशिंग मशीन खराब हो गई है दूसरी भिजवा दीजिए। बड़ी समस्या। तो आज माता देवकी को विदा किया गया और श्रद्धा के साथ एक विचित्र वाणी निकली। पथिम प्रदगृहम कंसम भाषाख्यम शरीर वाकम अस्यात्म अष्टमो गर्भो हत्यायो वैसे बुधा। सावधान कंस, जिस बहन को तू अपने प्रेम के साथ विदा कर रहा है उसके गर्भ से पैदा होने वाला 8वां पुत्र तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। कंस ने जैसे ये वाणी सुनी कंस कांपने लगा, विवेक खो दिया, तलवार निकाली, सबसे पहले महाराज वसुदेव को मारने के लिए दौड़ पड़ा। वसुदेव को मारने के लिए दौड़ा। देवकी ने कहा भैया क्या हुआ? भाई बहन के लिए तन बंधन लुटाता है, तो कैसा भाई है बहन की मां मिटाता। अभी तो सगाई हुई है, सगाई तू बन गया कसाई। तुझे शर्म नहीं चाहिए भैया, इन्हें मत मारो। महाराज वसुदेव की तरफ से तलवार हटाए, देवकी को मार देता है। वसुदेव जी ने कहा भैया तुम्हें 8वें बेटे से भय है ना? मैं संकल्प लेता हूं, 1 नहीं 2 नहीं, जितने बेटे होंगे सब तुम्हारे हवाले कर देंगे। कंस हंसने लगा, ये मेरा भय है। वसुदेव याद रखना, अगर जरा भी तुमने चालाकी की तुम तो दोनों को मार दूंगा। दोनों को कारागार में डाल दिया, पहरेदार लगा दिए गए, कुंडियां लगा दी गई, ताले लगा दिए गए। लेकिन याद रखना भैया, जब आते हैं मुर्दी वाले तो टूट जाते हैं दुनिया के ये मुर्दी वाले। माता देवकी रो रही है, हे विधाता ये विधिना तेरे लेख निराले, तुमने हमारे भाग में क्या लिख दिया? वसुदेव जी बोले चिंता मत करो देवी, उनकी कृपा एक दिन जरूर होगी। कृपा हुई, माता देवकी के गर्भ में पहला पुत्र आया और जैसे ही पहला बेटा आया मैया का हृदय खुशी से झूमने लगा। माँ अपने बेटे के लिए तड़पती है और जब गर्भ में बेटा आता है ना तो माँ बड़ी प्रफुल्लित होती है। 10 महीने देख देख के सोच सोच के ये होगा ये होगा, फिर इसको ऐसे रखूंगी। पिताजी कहते डॉक्टर बनाऊंगा, माँ जी कहती नहीं इंजीनियर बना देंगे। तो कोई ऐसा नहीं मिला जो हमसे कह दे कि पंडित जी भगवान का भक्त बना देंगे। आज पहला बेटा आया, माता खुशी से झूम रही है। वसुदेव जी ने कहा देवकी बेटा धैर्य के साथ काम ले, क्योंकि धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत्ति काले परखिए चारी। वसुदेव जी के चरण पकड़ के माता देवकी बोली आप मेरे प्रियतम हैं, आप मेरे पति हैं, आप जैसा कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूं। आप अगर कहेंगे तो ये जीवन उसके तलवार के सामने अर्पित कर दूंगी, लेकिन आपको आंच नहीं आने दूंगी। इसी तरह से पहले बेटे का जन्म हुआ। पहले बेटे का नाम कीर्तमान रखा गया और जैसे ही पहले बेटे की रोने की आवाज सुनी, पहला बेटा रो रहा था, कंस ने जैसे ही रोने की आवाज सुनी कंस को चैन नहीं आया, भागता हुआ दौड़ता हुआ गिरता हुआ, पीतांबर गिर गया, मुकुट गिर गया। अरे अरे पुत्र ने जन्म लिया, पुत्र ने। जितने भी द्वारपाल लगे थे महाराज महाराज देखिए महाराज तुम्हारा काल है। बेटा रोता जा रहा है। कंस पहुंचा, कंस जैसी कारागार में प्रविष्ट हुआ। माता देवकी ने कहा हमारे लाला को छोड़ दो भैया, मेरे लाला को छोड़ दो। कंस हंस रहा है, बहन ये मुझे दे दे। देवकी कह रही भैया ये पहला बेटा है और सुन पहला छोड़ दे से इसमें सारे बेटे तुझे दे दूंगी, क्योंकि पहली बार मैं तरस रही हूं, मेरा बेटा बड़ा होगा तो मुझे मां कहेगा। तेरी आत्मा में जरा भी दया नहीं है भैया। कंस ने कहा कोई बात नहीं देवकी, मैं तेरे बेटे के प्राणों की भीख तुझे दे रहा हूं। देवकी ने आंसुओं को पोंछा, जय हो परमात्मा कम से कम इसकी बुद्धि तो बदल दी। कंस जा ही रहा था कि रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी बोले नारायण
कंस बोला क्यों, छोड़ना नहीं चाहिए था। नारद जी बोले भैया एक बात सुन दे, अगर तू ऐसे छोड़ेगा तो दिक्कत में पड़ जाएगा। क्योंकि नारद जी जानते थे जितनी जल्दी ये पुत्रों को मारेगा उतनी जल्दी भगवान 8वें नंबर पे आ जाएंगे, और अगर देर हो गई तो भगवान के अवतार में देर लग जाएगी। अष्टदल कमल लिया, नारद जी ने घुमा के कहा देख अगर इस तरफ से गिनेगा तो ये पहला है और ये 8वां है, और अगर यहां से गिनेगा तो ये पहला है ये 8वां है। भगवान ने गिनती बनाई है, कब नीचे से गिन के ऊपर वाले को 8वां कर दे और कब ऊपर वाले से गिन के नीचे वाले को 8वां कर दे, बनाना तो उसे ही है। कंस बोला आप बात तो सही कह रहे, तो क्या करो? बोले कुछ नहीं, जाओ अपना काम करो। कंस गया, जाकर के पहले बेटे को छीना, माता देवकी की रोती रह गई, और जैसे ही पत्थर से पटका मां मूर्छित होके गिर गई। आगे आगे आके का तारा टूट गया छाया अंधियारा। दूसरे बेटे ने जन्म लिया, तीसरे ने जन्म लिया, चौथे ने जन्म लिया, 5वें ने जन्म लिया, 6वें बेटे ने जन्म लिया। 6 बेटों को कंस यूं ही मारता गया, और जब 7वें बेटे का क्रम आया, सिंहासन ढकने लगा भगवान का। जब भक्त को रुलाया जाता है ना तो भगवान का भी हृदय देखने लगता है। लेकिन याद रखना ये दुनिया ऐसी है जहां भक्तों को ही रुलाया जाता है कि भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों भक्त सताए जाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों भक्त सताए जाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों भक्त सताए जाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में। हमने देखा है जो टेढ़े वृक्ष होते हैं ना उनको कोई नहीं काटता। टेढ़ों पे आरे कभी ना चले, टेढ़ों पे आरे कभी ना चले, सीधों पे चलाए जाते हैं, सीधों पे चलाए जाते हैं। जिनका ना कोई साथी हो वो ही ठुकराए जाते हैं। भगवान हमारी दुनिया में क्यों भक्त सताए जाते हैं। भज राधे कृष्णा गोविंदम गोपाल राधे माधवा। भज राधे कृष्णा गोविंदम, गाइए गोविंद माधव माधवा गोविंद राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा। भज राधे कृष्णा गोविंदम गोपाल राधे माधवा। भज राधे कृष्णा गोविंदम गोपाल राधे। आइए
बोलिए बांके बिहारी सरकार की। क्या बोलेंगे? पानी बंद है ना? क्या बात, ये गंगा जी का पानी है, निर्मल करने चला आया। तो उसी समय जब भगवान का सिंहासन डगमगाने लगा, संतों की वाणी से आवाज निकली, शेष सैया पर पड़े हो, कौन से प्रभु नाज पर, क्या हृदय दुखता नहीं हम भक्तों की आवाज पर। याद रखना परमात्मा, भक्तों की आवाज जब दुनिया में फैल जाएगी, तो तेरी शेष सैया भी सागर में समा जाएगी। लक्ष्मी ने कहा जाइए ना। भगवान बोले देवी मैं भी भक्तों की आवाज को ही सुना। भगवान ने माया को बुलाया, हे माया, विष्णु माया भगवती माया सम्मोहितम जगत। इस समय देवकी के गर्भ में 7वां बालक है, तुम जाओ और महाराज वसुदेव की जो प्रथम भार्या है माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो। जब माया पहुंची तो माया क्या करती है? ये माया आती है तो सबको रुलाती है, सबको सुलाती है, सबको नचाती है, यही तो माया है। तो जैसे ही माया आई तो क्या हुआ? माया मोहित सो गए प्रहरी, बेड़ियां टूटी खुल गए ताले, बंधन में धड़क से रहे तेरे लोके के बंधन का कनवा। ज्योति जगमग बिंदु जगाए, बिजली चमक रही है, मेघ उतर गए, ज्योति जगमग तड़तड़े चमके, छाए हैं चहुरे उजाले, संत जगे और भक्त जगे पर सो गए पापी पहरे वाले, संत जगे सब सो गए। भगवान ने क्षण मात्र में माया को भेजा, माया ने अपना काम किया, माया गई और जाकर के यशोदा के पलने में रह गई। अब भगवान आने वाले हैं, चलिए बुलाएं क्या? बबू को बुलाएं। भगवान आइए, हमारे बीच में आइए। इस समय उतर के आएंगे। कैसे आएंगे? कि मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया, अभी नहीं